how to communicate in an interview give you 100% assurance about बाढ़ है भाई। मैंने बहुत 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 प्रैक्टिस करी है। फॉर्मली बात करते हैं कि कुछ भी बात करो यार। Hello Mitra, welcome back to my channel. As you know that my name is Simran and I was a cabin crew by profession, and if you're very new on my channel, please like, share and subscribe. And in today's video we are going to discuss, like, everybody is asking me the same question. I don't know how many times you guys asked that, ma'am, how to communicate in an interview, because there are a lot of people who know that how to write English, but they didn't even know that how to communicate or how to pronunciate like single words, or maybe there are a lot of problems. So सिंपल सा आंसर है इस चीज़ का। देर आर 5 कीज़ जो मैंने भी फॉलो अप करी थी, बिकॉज आई वॉज नॉट सो गुड एट। ऑब्वियसली यार मैं भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं इंग्लिश बोल लेती थी, अभी भी कौन सा बोल लेती, बट स्टिल प्रैक्टिस करते करते ही, लाइक प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सॉरी वुमेन परफेक्ट। सो ये चीज़ें हैं जो वो 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने भी फॉलो अप किए थे। आई विल टेल यू इन दिस लाइक वीडियो इन ब्रीफ, बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल इज कंटिन्यूसली आस्किंग टू मी, मैम बता दीजिए बता दीजिए बता दीजिए। मैं ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ दैट कैसे कैसे करना है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स जिनको कन्फ्यूजन थी, तो मैं एक सेपरेट वीडियो इस चीज़ पे बना रही हूँ दैट हाउ टू। सो जो 5 पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक 5 पॉइंट सीरीज में मैं सब चीज़ मैंशन कर दूँगी ऊपर दैट व्हाट आर द 5 पॉइंट्स, बट उससे कुछ नहीं होगा। आप सुनोगे, स्किप करोगे तो नहीं समझ आएगा, बट स्किप मत करना, पूरा देखना तो उससे ज़्यादा समझ आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ द मेन पॉइंट विच इज़ लाइक हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ। लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद थोड़ी बहुत बोल भी लेते होंगे इंग्लिश, या मतलब उनको समझ में आती है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। दे नो दैट, दे लिसन टू यू एंड दे नो दैट व्हाट आर यू सेइंग, बट उनको हेजिटेशन हो रही है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर वो एग्जैक्टली वो वर्ड्स काउंट नहीं कर पा रहे अपने दिमाग में। सो ये चीज़ें हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनको प्रॉपर पढ़ना होता है, जिनकी ग्रामर 1 नंबर होती है। मतलब भाई मेरी तो ग्रामर एकदम ज़ीरो थी, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी इस चीज़ के लिए। अभी भी स्टिल मेरी ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, मैं बहुत ज़्यादा गुड नहीं हूँ ग्रामर में, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ ये चीज़, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि भाई वो चीज़ें सुधर जाएँ, क्योंकि आप धीरे धीरे ही सुधार सकते हो। आप एकदम से सोचो यार बॉर्न में भी, क्योंकि ऑब्वियसली मदर टंग नहीं है हमारी वो, ठीक है। देयर लॉट ऑफ पीपल जिनकी मदर टंग होती है। अब जैसे कि आप व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड इन इंडिया, तो वहाँ पे मदर टंग ही इंग्लिश लैंग्वेज है। दे नो दैट इफ़ यू आर गोइंग इन केरला और साउथ साइड, दे नो वेरी वेल अबाउट इंग्लिश, लाइक दे स्पीक इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज उनको पता है ये चीज़ कि दैट हमारी लैंग्वेज में ही वो चीज़ है। सो अभी आप जैसे कि मतलब अब जैसे मेरा यूपी एसेंट है, ठीक है, आप इंटरव्यू देने जाओगे, सो ज़रूरी नहीं है कि दे विल ओनली टेल यू अबाउट दैट लाइक आप इंग्लिश ही बोलो। अगर उन्होंने आपकी मदर टंग पे देख लिया है कि आपको हिंदी नहीं आता है, वो आपसे हिंदी भी बुलवाएंगे, ठीक है। तो इस भ्रम में मत रहना कि भाई सिर्फ इंग्लिश ही आनी चाहिए कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए। आपको मतलब पता होना चाहिए कि दैट अगर आपका कुछ ऊपर नीचे उनको लगेगा प्रोनाउंसिएशन में भी, सो दे विल टेल यू। बिकॉज अभी बहुत से ऐसे रीज़न से मैं बताती हूँ आपको। जब मेरा इंटरव्यू था तो एक लड़की का था, वो मतलब शी इज़ कमिंग फ्रॉम केरला, ओके, उसको हिंदी भी बुलवाया था, मुझे बाद में उससे पता चला था, और उसको हिंदी बुलवाने के बाद उससे ये भी बोला था दैट उसका शाह और सा में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, शाह और सा में, बा और वा में। बहुत सारे लोग हैं जिनका इसमें लाइक रहता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। सो उसको ना PH ट्रेनिंग के लिए डाल दिया गया था, जो कि एक अलग चीज़ होती है, मैं बाद में डिस्कस करूँगी। बट मैं वही समझा रही हूँ कि फर्स्ट आपको ये जानना ज़रूरी है दैट हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ, कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना बोल सकते हो, कितनी चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि राइटिंग भी ज़रूरी है। आपको हिंदी तो नहीं लिखने के लिए उतना होगा क्योंकि हम नहीं यूज़ करते, बट इंग्लिश आपको यूजुअली यूज़ करनी होती है, लिखना होता है, फॉर्म्स भरने होते हैं, चीज़ें करनी होती है। सो यू नो हाउ टू राइट और हाउ टू स्पीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल जस्ट हैव टू रेट योर सेल्फ कि आप किस स्केल पे भी, मतलब किस स्केल पे डिपेंड करते हो। 1 to 10 के बीच में आप किस जगह पे अपने आप को लैप करते हो, ठीक है। सो मैंने भी यही किया था फर्स्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वॉज रेटिंग माई सेल्फ लाइक 3। हाँ, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी सी कम्युनिकेशन नहीं आती थी। मैं लिख लेती थी, मुझे प्रॉपर पता होता था चीज़ें आप बोल रहे हो, मुझे समझ आ रही है सब कुछ, आई नो वेरी वेल, बट स्टिल वो स्पीकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मुझे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा हेजिटेशन होता था कि दैट हाउ टू स्पीक। सो ये था फर्स्ट पॉइंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेट योर सेल्फ, आई मीन यू हैव टू नो अबाउट योर सेल्फ दैट हाउ मच, okay. And the next point is second point, which is also most important. So the second point is
वट आर द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ योर सेल्फ एंड वेयर आर यू लैकिंग. आई मीन होता है ना कि आपको पता होना चाहिए, जस्ट लाइक आप बोल रहे हो, आपको पता है कि मैं बोल रही हूँ बट मैं यहाँ पे लैक कर रही हूँ. क्योंकि देखो मैं ऐसे बताती हूँ आपको, हिंदी हमें बोलने से पहले सोचना ऐसे नहीं पड़ता, हमें पता होता है, चीज़ें हमारे माइंड में चल रही कि हाँ मुझे नेक्स्ट ये बोलना है, मुझे नेक्स्ट ये बोलना है, मुझे नेक्स्ट ये बोलना है. बट इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी मुझे पता होता है, जैसे इफ़ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश सो आई नो दैट हाउ मच आई हैव टू टॉक और वट आर द थिंग्स आई हैव टू टॉक. बिकॉज ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ मुझे पहले से मेरे माइंड में ग्रास्प हो रही है कि हाँ मुझे ये चीज़ बोलनी है, दैट आई हैव टू टॉक दिस, आई हैव टू गो ऑन दिस या आई हैव टू डू दिस. सो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में पहले से चीज़ें रिपीट हो रही हैं. आई नो दैट दिस इज़ लाइक समथिंग कि आपको नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जब आप अपने मन में सोचते हैं, जैसे कि आपको पता नॉर्मल सी चीज़ है दैट माई नेम इज सिमरन, आई नो दैट, बट अभी मेरे को बोलना है आपके सामने दैट माई नेम इज, तो मेरे दिमाग में अच्छा हाँ माई नेम इज सिमरन. इट इज़ लाइक समथिंग, जैसे आपको नाउन की परिभाषा रटी होती है ना बचपन में, नाउन इज द नेम ऑफ एनी, सेम वैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज भी है यार, बहुत कठिन डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है. बिकॉज जब मैंने अपने आप को रेट किया था, आई एम टेलिंग यू दैट आई वॉज रेटिंग माई सेल्फ 3, वो भी मैंने ज़्यादा ही कर दिया था 2 का था, लेकिन स्टिल आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. सो मैं वहाँ तक चीज़ें अपने आप को कोप अप करके ला पाई क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी. तो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है इफ़ यू विलिंग टू डू दिस. अगर आपके अंदर है आप कर लोगे. सो ठीक है, सेकेंड पॉइंट यही है कि वेयर आर यू लैकिंग, वेयर लाइक व्हाट आर द यू वीकेस्ट पॉइंट. उसको लिखो एक जगह कि यार मेरी ये प्रोनाउंसिएशन पे दिक्कत आ रही है, या फिर मैं यहाँ पे बोलने में हेजिटेट हो रही हूँ, या फिर ये चीज़ें हैं. एवरीथिंग यू हैव टू रोट इट डाउन, बिकॉज आप बिना लिखे बिना चीज़ें एक्सप्रेस किए नहीं समझ पाओगे, ना ही खुद को रेट कर पाओगे, ना ही खुद के ऊपर फोकस कर पाओगे. ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द थर्ड पॉइंट, एंड द थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन दैट स्किल्स. ओके, स्किल्स मैं फिर से बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल एंड द एक्सप्रेशंस. प्लीज़ मस्ट है यार, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्रू के इंटरव्यू में एक्सप्रेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं. इट इज़ लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू विल हैव टू कंसिडर इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब आप जाते हो ना इंटरव्यू में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका अपीयरेंस चेक करते हैं, दैट हाउ यू लुकिंग, हाउ यू मूविंग, हाउ यू सिटिंग, हाउ यू स्टैंडिंग, हाउ यू टॉकिंग, एंड what are the soft skill is like, I mean what are your expressions, what are your thumb expressions, what are your hand gestures, what are your like way of speaking, way of words you are expressing. So like this is the things which you'll have to keep it in your mind when you are going for the interview. Okay, एंड द फर्स्ट थिंग इज़ कम्युनिकेशन स्किल. मैं बताती हूँ यार, कम्युनिकेशन बहुत ईजी होती है. आप बड़बड़ कर लेते हो हिंदी में अगर सामने वाले के सामने, ठीक है, आप बहुत अच्छा एक्सट्रोवर्ड हो. क्योंकि देखो इंट्रोवर्ड्स का क्या सीन होता है, मैं बताती हूँ. इंट्रोवर्ड्स भी थे मेरे खुद के ग्रुप में थे, बट ऐसा होता है ना कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर द क्रू इंटरव्यू, तो क्रू भी यार ऑलमोस्ट, मैं भी इंट्रोवर्ट हाँ कह सकते हैं एक टाइम पे थी, बट अभी तो नहीं हूँ. अभी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ. तो ये चीज़ें ना टाइम के साथ होती हैं. तो आप अभी से ट्राई करो कि कम्युनिकेट करो लोगों से. अभी आप इंग्लिश पे मत बोलो, मैं बोलती हूँ फिर से, इंग्लिश पे मत फोकस करो. आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे, जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें. बिकॉज मैं बताती हूँ कहाँ पे लैकिंग पॉइंट आता है. व्हेन यू आर स्टार्टेड टॉकिंग इन इंग्लिश यू मेड मिस्टेक्स, एवरी पर्सन मेड मिस्टेक्स. बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे तो भाई ऐसी गंदी ग्रामर बोलती थी, मैं क्या ही बताऊँ. मेरे को ना इतना अभी भी होता है ऑफ देम बट इफ़ ये वो रहता है, बट अभी तो चीज़ें लाइक फ्लो में मेरे को पता चल गया कि कैसे संभालना है. ठीक है, तो मैं जब बोलती थी तो लोग हंसते थे. मैंने स्टार्ट किया था जब बात करना दोस्त लाइक यार तुझे जब आता नहीं तो बोलती क्यों है. ठीक है, इट्स ओके, सुनो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ. नहीं बात करनी है लोगों से, AI से बात कर लो. भाई आजकल तो इतनी बढ़िया चीज़ है, उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी भी, अभी 2 साल पहले AI वाला सीजन भी नहीं था. ठीक है, मैं बताती हूँ. अभी तो मैं क्या करती थी, मैं तो फर्जी में इंटरनेट पे गूगल पे लिख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, ट्रांसलेटर खोल के बैठी हूँ और हिंदी में लिख के इंग्लिश में अच्छा ये, फिर मैं इंग्लिश टूटी फूटी लिख रही हूँ, फिर उसका हिंदी मतलब निकाल रही हूँ, अच्छा ये हो रहा है. ये चीज़ें मैंने करी. बट अभी तो AI का ज़माना है यार, ब्रेन यूज़ करो, AI से बातें करो. वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं. ठीक है, सो थर्ड पॉइंट ये है कि जस्ट फोकस ऑन दैट स्किल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये चीज़ मेरी खुद की आजमाई हुई है. फोर्थ पॉइंट इज़ मिरर प्रैक्टिस. लाइक ये पता है यार, मैं आपके पास चाहे कितना भी AI हो, कुछ भी हो,
ये एक तरह से ब्लेसिंग है। अगर आपने मिरर प्रैक्टिस दिन में 10 मिनट 15 मिनट कर ली यार, पता है एक रूल बना लो, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, सॉरी क्या बोल रही हूँ, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, आपको 3 टाइम खुद से मिरर में खड़े होके बातें करनी है। कुछ भी बात करो यार, दैट हाउ वॉज माई डे, वॉट आई डिड, what I want to do in my life, what are the problems I faced, या what are the achievements I wanted to do in my life, कुछ भी whatever you want to talk, खुद से बात करो, मिरर पे प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, आपका सॉफ्ट स्किल, आई मीन जो एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, सब चीज़ें समझ आएंगी। दूसरी चीज़ आपको ये समझ आएगा कि जब आप बोल रहे हो तो आप कहीं पे आप मतलब क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, कहीं आप हेजिटेट तो नहीं लग रहे हो या फिर अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं लग रहे हो। बिकॉज ये चीज़ें होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मैं बताती हूँ, कुछ लोग जैसे रट के जाओ, बोलते अरे रट नहीं यार, रट के जाओगे ना ऐसा लगेगा। मैं बताती हूँ, हाय माय नेम इज आंचल एंड आई वाज केविन क्रू, ये वो नहीं, अगर आप दिल से बोलोगे ना तो आपका निकल के अलग से ही आता है। ठीक है, जैसे होता है ना, लोगों में भी होता है, अगर हम किसी से दिल से बात करते हो तो हमारी अलग से एक वाइब मैच होती है कि हाँ यार ये। और जब हम किसी से बनावटी या फिर कैजुअली मीटअप करते हैं तो हम बहुत फॉर्मली बात करते हैं कि जी ये वो फलाना ढिमकाना। सो वही चीज़ समझो, जब आप खुद से बात करोगे, मिरर प्रैक्टिस करोगे, यू नो योर सेल्फ बेटर। कोई भी आपको उसमें फेडअप नहीं कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई जज भी नहीं करेगा। आपको खुद को ही रेटिंग्स देनी है, खुद से ही बातें करनी है, खुद से ही चीज़ें करनी है। बट मैं बोलूँगी रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि पता है क्या होता है, आप बोलते चले जाओगे, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा उस टाइम पे। जब आप रिकॉर्ड करके रखोगे ना, फिर आप बाद में उसको देखोगे ना जब, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक करी है, अच्छा मैंने यहाँ पे ये चीज़ गलत बोली है, अच्छा मेरे एक्सप्रेशंस यहाँ पे ये गलत है। भाई मैं बता रही हूँ, ये रामबाण है भाई, मैंने बहुत 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 प्रैक्टिस करी है। मुझे भी कहीं से पता चला था, आई थॉट यूट्यूब से ही मैंने देखा था शायद। उस टाइम पे तो इतना कोई वीडियोस भी नहीं बनाता, तब तो बहुत लोग इंस्पायर करते हैं यार, मैं तो सबको हैट्स ऑफ करती हूँ। सो ये चीज़ है, मिरर प्रैक्टिस इज़ मस्ट मस्ट मस्ट, करना ज़रूर, ठीक है। एंड द 5th पॉइंट इज़ द लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, लेकिन हाँ इस वीडियो के लिए ये 5 पॉइंट्स में लास्ट है। सो 5th पॉइंट इज इंटरव्यूअर एंड लाइक क्वेश्चंस, ठीक है, इंटरव्यूअर का क्वेश्चंस, कम्युनिकेट योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। अब मैं बताती हूँ कैसे करना है ये। आपको क्या करना है, अब पहले तो यार मेरे को ना गूगल करना पड़ा था, चीज़ें निकालनी पड़ी थी, क्वेश्चंस भी मैंने खुद ही बनाए थे, आंसर्स भी मैंने खुद ही लिखे थे, ठीक है। बट अभी तो यार इतनी जनरेशन आगे बढ़ी है, एआई आ गया, सब कुछ आ गया, अब तो पढ़ जाओ यार, कुछ कर लो। करना क्या है कि फर्स्ट जब आप एआई खोलो, ठीक है, चाहे चैट जीपीटी खोल लो, चाहे गूगल यूज़ कर लो, चाहे यूज़ कर लो, जो भी वट एवर एआई यू वांट टू यूज़, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ऑब्वियसली स्मार्टफोन सबके पास हैं, वीडियो इंटरनेट सबके पास है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको, सिंपल है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, ये भी प्रैक्टिस में रखना। मतलब इट्स काइंड ऑफ, आपने क्वेश्चंस उनसे पूछे, एक प्रॉम्प्ट निकालने की कोशिश करना, कि जैसे कि अगर इंटरव्यू मुझसे पूछना है तो मैं कैसे बात करूंगी। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर ओनली कोप विद द इंटरव्यू क्वेश्चंस विच इज लाइक आस्किंग इन केविन क्रू इंटरव्यू, बट यू कैन जस्ट सर्वाइव विद एनीथिंग, क्योंकि आपको बस बात करनी है, आपको बस एक्सप्रेस करना आना चाहिए। सो जब आप एक्सप्रेस करना सीख जाओगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा दैट इफ़ यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड, यू नो दैट हाउ टू टॉक। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल रूल, ठीक है। It's not any kind of a hard thing. If you are thinking that you are not able to do, bro, I will give you 100% assurance about it that if you are willing to do, you can do anything, anything. I said anything. Okay. सो यही चीज़ है जो मतलब एक इम्पॉर्टेंट है, कि आपको एक प्रॉम्प्ट निकाल लो, ठीक है, एआई से यूज़ करके, और उसके बाद जो भी आपको इजी लगे, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू, लाइक कुछ भी आप प्रॉम्प्ट निकाल सकते हो क्वेश्चन आंसर्स का, इंटरव्यूअर और जो भी इंटरव्यूज़ का जो भी करना है आपको। उसके बाद क्या करो ना, उसको एक जगह लिख लो, ठीक है, उसके बाद ना उसको पढ़ो। जस्ट लाइक इफ़ यू आर इंटरव्यूअर आस्किंग दैट, मैंने जो क्वेश्चंस अपने पहले भी वीडियोज़ में पूछे हैं या आंसर्स किए हैं, वाई यू वॉन्ट टू डू दिस, why you join aviation, and if you are not willing to do this job, then what the else option you have, whatever, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, जो भी आपको मतलब हो, वो आप लिखो, क्वेश्चन से पूछो, फिर उसके बाद आंसर्स भी उसी से प्रॉम्प्ट से निकालो और आंसर्स लिखो। फिर उसके बाद उस हिसाब से अपने आप को लाइक, अब देखो जैसे कंप्यूटर ने जनरेटेड बोला है दैट आई हैव वन अदर ऑप्शंस टू चूज एक्सेप्ट दिस, ये वो फलाना ढिमकाना, बट
आपको ये चीज़ नहीं बोलनी है। आपका मन है कि नहीं मेरे को ये बोलना है कि नहीं मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन होगा तो मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाऊंगी, राइट। आप इस चीज़ को गूगल ट्रांसलेटर पे हिंदी में डालो, इंग्लिश लिख के दे देगा वो, आप उसको नीचे कॉपी पेस्ट कर लो, लिख लो। उसके बाद यू जस्ट हैव टू लाइक प्रैक्टिस ऑन दैट वर्ड्स, फिर उसमें अपने इमोशंस डालो दैट नो आई डोंट वांट टू चूज एनी ऑप्शन बिकॉज if I think I have another option, so I couldn't focus on this. That's why I don't want have any backup option. It is the only option of in my life, so I just want to do this. भाई मैंने भी देखो अभी कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था, मैंने भी अपना ऐसे रिपीटेडली बोला जो भी मेरे माइंड में आ रहा था, मैं भी लैक हुई बट स्टिल वो लग नहीं रहा था कि लैक हुई मैं। यही चीज़ें हैं, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी निकल के आएंगी। मैं फिर बोल रही हूँ अगेन, प्रैक्टिस makes everything perfect. You can do anything what you want in your life. So ये जो भी थे ये 5 पॉइंट्स थे जिस पे आपको फोकस करना है। आई होप यू लाइक द वीडियो, एन्जॉय द वीडियो, सो प्लीज़ 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 कीप सपोर्टिंग एंड लविंग मी लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।